हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 7 दिसंबर को एसएससी सीजीएल के सभी शिफ्ट में मैथ्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जो बच्चों के रिव्यू और एनालिसिस के द्वारा हमको प्राप्त हुए हैं, उन क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट शिफ्ट वालों के लिए भी यह फ़ायदेमंद होने वाला है। बेहतरीन ट्रिक का प्रयोग करेंगे, तो आप जो भी क्वेश्चन हैं उनको ध्यान से देखें। तो आइए देखते हैं, पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न इस टाइप से पूछा गया था कि किसी वस्तु को 4,675 में बेचने पर 15% की हानि होती है, तो 6,050 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो 15% की हानि होती है, तो मान लेते हैं वो वस्तु 20 थी। अब 20 से 15% की हानि करेंगे तो कितना बचेगा भाई? 17 बचेगा। बात समझ में आ रहा है? 5 तियाँ 15, 20 पच्चीस 100 होता है, 3 घट जाएगा। अब 15% की हानि हो गई तो बचा 17। 17 का वैल्यू दिया है 4675। क्लियर? इसको देंगे काट। काट यदि देंगे तो यहाँ पर 17 दूना 34, 34 के बाद 127, 17 सत्ते 119, 17 पचे 85, 275 एक का वैल्यू मिल गया। तो वैल्यू पहले थी 20, फिर 15% माइनस हुआ 17 हुआ, अर्थात एक का वैल्यू यदि 275 है तो 20 का वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई 275, इसमें गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको 5500 मिलेगा। क्या मिलेगा? 5500। ठीक है, तो वस्तु की वैल्यू थी 5500। अब यदि 650 में बेचने पर तो लाभ कितना होगा? तो ध्यान से देखिए, 5500 से 650 में जाने के लिए हमको 550 की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। अब आपको बताना है कि 550 5500 का कितना परसेंट है। तो देख लीजिए, सीधे 10% है। ठीक है, कितना है भाई? 10%। एक शून्य एक कट गया, ये 10 पर जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10%। क्लियर है भाई? तो इस तरीके से आप इसको बिल्कुल आसान तरीके से डील कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक आकृति दिया गया है, एडी कोण बीएसी को समद्विभाजित, यहाँ देखिए एडी ये बीएसी के हो समद्विभाजित करता है। बीडी की लंबाई आपको सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। ये जो किसकी बीडी की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपको बताना है। तो देख लीजिए कैसे लगेगा, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से यदि होता है, ये एडी समद्विभाजित कर रहा है अगर एक ट्रायंगल को, तो इसमें क्या होता है, ए बी और बटे ए सी इज इक्वल टू होता है, क्या होता है भाई? सी डी बटे डी बी, ऐसे होता है। ठीक है, ये दोनों इक्वल होते हैं, अर्थात हम यहाँ पर यदि लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी इज इक्वल टू सी डी बाई डी बी हो जाएगा। क्लियर है? अब आइए यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। ए सी की वैल्यू है 2x माइनस 3 बाई ए बी की वैल्यू है 6 इक्वल टू सी डी की वैल्यू है x और बाई यहाँ पर x माइनस 2। ठीक है, अब इसको हम बनाएंगे इस तरह से क्रॉस करके, हम इक्वेशन के द्वारा इसको करेंगे सॉल्व। ठीक है, यहाँ पर आपको अब इक्वेशन बनाना पड़ेगा। इक्वेशन बनाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 2x² माइनस 13x और प्लस 6, ये मिलेगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 6, एक पॉइंट पे मिलेगा, हमको 6 लेना है। ठीक है, x की वैल्यू क्या मिल गई? 6। अब यहाँ पर यदि सी डी की वैल्यू मिल गई 6, तो यहाँ पर पूछा क्या है? बी डी की लंबाई पूछा गया भाई, तो बी डी की लंबाई x माइनस 2 है, तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा भाई? 4। ये प्रश्न पूछा गया था, तो कुछ भी नहीं है, काफ़ी आसान है, इस प्रकार से आप डील कर सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दिया गया था, पहले यदि पहले और दूसरे नंबर का एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, तो पहला नंबर यदि इतना है तो इसको क्या होगा? ठीक है, तो देखिए, इतना तो सबको फार्मूला मालूम होगा, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू पहला नंबर और गुणे दूसरा नंबर। तो ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं, 404C1 एलसीएम और एचसीएफ है 9 और बट्टे पहला नंबर 171 है, बाकी जो आंसर आएगा। तो देखिए, 9 से काटेंगे तो 19 बार जाता है, 19 9 171, और 19 से यदि काटेंगे तो 19 दूना 38, 38 और 2 4, यही बोले 24, 19 एक कम 19। ठीक है, 5 7 19 3 57, तो दूसरा आपका नंबर हो जाएगा 213। ठीक है, इस तरह से आप एलसीएम एचसीएफ आ रहा है, बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए।
दिया गया था, हाइट दिया गया था 10, ठीक है। अब एग्जैक्ट डाटा नहीं, 10 ही दिया था, जो भी इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। हाइट दिया गया था और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया था। तो यहाँ पर आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर यह दिया गया, यह आपका एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, वे बराबर है। मान लिया हमने इसकी भुजा ए है और ए है। अब यहाँ पर बीच में जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, यही हाइट होती है। अब अगर बीच से इसको काटेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी a/2 हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक भी a/2 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? यदि यहाँ से यहाँ तक की दूरी a/2 हो गई तो आप जानते हैं ना, ये आपका लंब है, ये सॉरी कर्ण है, ये आपका क्या है भाई, लंब है, और ये आधार है। तो यहाँ पर फार्मूला ये लगता है कि ये आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर ये आपका जो है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। तो कर्ण आइए लगा लेते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर आपका हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर। अब यहाँ पर h की तो वैल्यू दी गई है 100 हो गया, मतलब h का वैल्यू 10 है तो h का स्क्वायर 100 हो जाएगा, प्लस a/2 का होल स्क्वायर, अर्थात ये हो जाएगा a²/4। बात समझ में आ गई? इसको हम ले आएंगे इस साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। तो यदि माइनस हो जाएगा तो 4a² और a², अर्थात ये हो जाएगा 3a²/4 = 100। इस तरह से हो जाएगा, ठीक है भाई। अब 4 इधर जाएगा तो 400/3 हो जाएगा। a² का वैल्यू आ जाएगा 400/3, ठीक है। चलिए इसको लिख लेते हैं साइड में। a² का वैल्यू हमको मिल गया 400/3, ठीक। ये a² का वैल्यू निकल गया हमको। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, √3/4 a² होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे √3/4 इंटू हमको मिला है 400/3, तो लिख देते हैं, काट देते हैं, इससे आपका 100 हो जाएगा, और 3 से यदि हम कैंसिल करें तो √3 कैंसिल हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा ना भाई। तो मतलब इसका जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 100/√3। अब सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको लगाना था, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।